Hello students, today we are going to start class 10 science chapter number 10 light, reflection and refraction part 2. So let's get started. By the end of this session, you are going to understand reflection, reflection of light, laws of reflection, types of reflection, characteristics of a reflecting surface, types of mirror, types of image, plane mirror, image formation by the plane mirror, characteristics of image formed by a plane mirror, and uses of plane mirror. So now let us understand reflection. The bouncing back of the sound or the light waves is called reflection. साउंड या फिर लाइट वेव्स का बाउंस बैक हो जाना ही रिफ्लेक्शन है. Or in other words, we can say reflection is the change in the direction of a wave at a boundary between two different media so that the wave moves back into the medium it came from. रिफ्लेक्शन क्या है? किसी भी वेव्स का डायरेक्शन बदल देना या फिर बाउंस बैक हो जाना और वापस उसी मीडियम में चले जाना जिस मीडियम से आई है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं. ठीक है, ये एक सरफेस है और ये लाइट वेव्स इस पर स्ट्राइक की और वापस उसी मीडियम में चली गई जहाँ से ये आई थी. ठीक है, और डायरेक्शन भी बदल गई. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बॉल एक बेड से टकराई, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज करके वापस उसी मीडियम में चली गई. देखिए किस तरीके से लाइट मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सी चिल्ड्रन, रिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया क्या होता है. चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव और बाउंस बैक ऑफ अ वेव. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सपोज दिस इज अ सरफेस. एक सरफेस ली हुई है हमने यहाँ पे और उस पर लाइट रे स्ट्राइक कर रही है और बाउंस बैक होके जा रही है. ठीक है, तो जो लाइट रे स्ट्राइक कर रही है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे. जो बाउंस बैक होके जा रही है उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, डॉटेड लाइन. इस लाइन को बोल रहे हैं हम नॉर्मल. इसका मतलब है ये लाइन जो है इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे आई एंड आर. तो ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जिस एंगल से स्ट्राइक कर रही है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और जिस एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होकर के जा रही है लाइट रे दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So now let us see these terms in detail. Incident ray, the ray of light which falls on the mirror surface. किसी सरफेस पे जो लाइट फॉल हो रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर. उस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. देन द रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, जो वापस भेज दी गई. ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई. आफ्टर दैट नॉर्मल. नॉर्मल क्या है? ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, इसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं. ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पे टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करिए उस पॉइंट से ये लाइन 90 डिग्री के एंगल पर है. ठीक है, उसके बाद आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जिस एंगल से स्ट्राइक कर रही है. दैट मीन्स इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. ठीक है, सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. Now let us understand laws of reflection. So the first law is angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये देखिए, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है. ठीक है,
अब हम कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सो आई एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज angle I, that means incidence angle, is always equals to the reflected angle. Okay children, now let us see the second law of reflection. The incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. That means incident ray, normal and reflected ray, यानी कि incident ray, normal and reflected ray, they all lie in the same plane. इसको इस पिक्चर की मदद से समझते हैं। ये देखिए, टॉर्च की लाइट को किस तरीके से इंसिडेंट करवा रहे हैं एक स्क्रीन पर और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो उसी प्लेन में वापस आ रही है जिस प्लेन से वो जा रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है तीनों ही चीज़ें एक प्लेन में ही लाई करेंगी। ओके, सो दीज वर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface. Surface चाहे जैसी भी हो, ये laws of reflection, that means angle of incidence is always equal to angle of reflection, and incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. ये दोनों ही laws हमेशा ही किसी भी तरीके की surface के लिए applicable होंगे। तो अब हम समझ लेते हैं types of reflection, चूँकि हमने बात की है हर तरीके की सरफेस की। सो वी विल सी व्हाट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस वी हैव. सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन. सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होगा, जब सरफेस इरेग्युलर होगी, रफ होगी, और रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब सरफेस स्मूथ होगी, प्लेन होगी, ठीक है। सरफेस चाहे जैसे भी हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही एप्लीकेबल होंगे। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने देखे टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या होता है जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड इमेज विल फॉर्म इफ देयर इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके चिल्ड्रन, सो जब हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं लाइक टेबल, चेयर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, दैट मीन्स वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जब हमारी इमेज भी फॉर्म हो जाती है, जैसे कि मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टाइल्स, जितनी भी स्मूथ सरफेस हैं वहाँ से हमारी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। सो देयर इट इज़ हैपनिंग अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. सो नाउ let us understand the characteristics of a reflecting surface. Surface should be polished, smooth and shiny. मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का 100% रिजल्ट के लिए, मतलब पूरी की पूरी लाइट आए और रिफ्लेक्ट हो जाए, उसके लिए हमारी सरफेस को पॉलिश्ड, स्मूथ और शाइनी होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, ठीक है। यू कैन सी इमेज इन दिस, राइट, लोगों की इमेज फॉर्म हो रही है इस सरफेस में, दैट मीन्स ये सरफेस स्मूथ, पॉलिश्ड और शाइनी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग जो एलिमेंट है, जो मेटल है, वो है हमारा सिल्वर. सो सिल्वर इज़ दी बेस्ट रिफ्लेक्टर, और इसीलिए सिल्वर का यूज़ मिरर बनाने में भी किया जाता है. सो दैट मीन्स mirror should be the best reflector, right children? So now let us understand types of mirror. So basically there are two types of mirror, plane mirror and spherical mirrors. Further, spherical mirrors are of two types, concave mirror and convex mirror. ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लेन मिरर कौन सा मिरर है, ये वही मिरर है जिसमें रोज हम अपनी इमेज देखते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर.
सो कॉनकेव मिरर जिसमें इसका कर्व अंदर की ओर है, और कॉन्वेक्स मिरर जिसका कर्व बाहर की साइड है, थोड़ा उठा हुआ है, उभरा हुआ है, ठीक है। सो मिरर चाहे जैसा भी हो, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सारे ही मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट चिल्ड्रन। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इमेज। सो एन इमेज इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही इमेज है, ठीक है। नाउ हाउ इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज बनती कैसे है। सो व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट और appear to meet at a point is that time the image is formed. For example, ये एक सरफेस है और यहाँ से हमारी लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है और इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है। अब एक और लाइट आ रही है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये होगी इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट। तो हमारा इमेज फॉर्म कब होगा, जब रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे मीट करेंगे। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज विल फॉर्म। सो जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे या फिर ऐसा लगे कि मीट हो रहे हैं किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ images. So basically there are two types of image, real image and virtual image. So what is real image? Image formed when the rays of light meet at a point after reflection or refraction is called real image. रिफ्लेक्ट होकर के जब किसी एक पॉइंट पे रेज मीट करे, उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है, उस इमेज को बोलेंगे हम रियल इमेज, ठीक है। सो द वर्चुअल इमेज क्या है, द इमेज फॉर्म्ड व्हेन रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, मीट हुई नहीं है बट अपीयर टू मीट है, मतलब यदि हम उन्हें एक्सटेंड करेंगे तो मीट हो सकती है, ऐसी इमेज जब फॉर्म होती है तो हम उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है इस प्लेन मिरर पे और रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हमारी इमेज फॉर्म कब होगी, जब इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे मीट होंगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे मीट हो रही है, यहाँ पे हमारी एक इमेज फॉर्म हो रही है, आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज है हमारी रियल इमेज, ठीक है, जहाँ पर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रहे हैं। अब एक्चुअली मीट नहीं हो रहे हो, हमने सिर्फ प्रोड्यूस करके उनको मीट कराया हो, तो यहाँ पे फॉर्म होगी हमारी वर्चुअल इमेज, मतलब जहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं बट हमने उसको डॉटेड लाइन से पीछे एक्सटेंड करके उसको मीट करा दिया है। सो इट इज़ जस्ट इमेजिनरी इमेज, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज लाइट रेज आर कन्वर्स्ड। जब भी रियल इमेज फॉर्म होती हैं तो लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है तो लाइट रेज डाइवर्ज हो जाते हैं। अ रियल इमेज कैन बी व्यूड ऑन अ स्क्रीन, जो रियल इमेज है वो एक स्क्रीन पर देखी जा सकती है, ठीक है, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पर देखी नहीं जा सकती है क्योंकि ये एक इमेजिनरी इमेज है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जो इमेज रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट, एकदम सीधी दिखाई देगी आपको। रियल इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर के द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है और वर्चुअल इमेज है वो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से प्रोड्यूस की जा सकती है। तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए आप, ये देखिए एक छोटी सी जो इमेज फॉर्म हुई है ये है रियल और इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो जो आँख पे हमारी आई पर जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज़ ऑलवेज अ रियल इमेज, और जो हम मिरर में हमेशा देखते हैं वो है हमारी वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज की प्रॉपर्टी में हम देख पा रहे हैं कि इमेज जो है इन्वर्टेड है, ठीक है, जबकि वर्चुअल इमेज जो है सेम साइज है और इरेक्ट यानी कि सीधी है। जैसी इमेज यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट की है बिल्कुल वैसी ही इमेज उसकी फॉर्म हुई है। तो जो रियल इमेज है आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा वो आपकी रियल इमेज होती है, ठीक है। तो हम एक प्रोजेक्टर की मदद से रियल इमेज को एक स्क्रीन पे देख सकते हैं। So now let's understand plane mirror.
Plane mirror is a thin, flat and smooth sheet of glass having a shiny coating of silver metal on one side and the silver coating is protected by a red paint. So ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ग्लास और ग्लास को हमने किया है एक सिल्वर कोटिंग, ठीक है, सिल्वर पेंट किया है बिकॉज वी नो कि सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने किया एक रेड पेंट उस पर कलर, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है हमारा प्लेन मिरर जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ओके, तो जब भी हम रे डायग्राम्स में ड्रॉ करेंगे तो प्लेन मिरर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है, एक रे डायग्राम दिख रहा होगा। ये है हमारा प्लेन मिरर और ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ ये रे आ रही है, ये मिरर से टकराई और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, ठीक है। उसी तरीके से एक और रे आ रही है, रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे चली गई। तो इस तरीके से इमेज फॉर्म यहाँ पे हो गई और जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो हमारी रियल इमेज है, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है? यहाँ पे एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे मीट हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं रेज को पीछे प्रोड्यूस कर दिया जाए कुछ इस तरीके से, ये जो रेज हैं इस तरीके से जब इनको प्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये रे यहाँ पर भी मीट होती हुई नज़र आएंगी, इसीलिए यहाँ पर भी इमेज बनेगी। तो इस तरीके से जब इमेज बनती है तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके से प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म हो जाती है। सो इमेज एक प्लेन मिरर से कैसे फॉर्म हो रही है उसको और अच्छे से समझने के लिए एक रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर लिया है स्टूडेंट्स और ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इस रियल ऑब्जेक्ट से ये हमने रे लिया, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल टू द प्लेन है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी उसी एंगल से, सेम एंगल से। ओके स्टूडेंट्स, एक और रे ले लेते हैं, वो किसी एंगल से इस पे इंसिडेंट कर रही है तो जिस एंगल से इंसिडेंट कर रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो एक रे हमने यहाँ पर ले ली, दूसरी हमने यहाँ पे ले ली, तो यहाँ पे कहीं पे भी मीट नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे पीछे प्रोड्यूस करें, एक्सटेंड करें, तो ये रे यहाँ पर आ रही है और ये रे यहाँ पे आ रही है, इसलिए ये इमेज फॉर्म हो रही है। ओके, तो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं बट हमें ऐसा लग रहा है कि मीट हो सकती हैं, मीट करा सकते हैं, तो इस तरीके से इमेज फॉर्म हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। जो भी इमेज फॉर्म होगी वो होगी वर्चुअल इमेज, दैट मीन्स इट्स एन इमेजिनरी इमेज, वी कैन नॉट प्रोजेक्ट इट ऑन ए स्क्रीन। ओके, द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। जो भी इमेज होगी बिल्कुल सीधी होगी। द साइज ऑफ द इमेज इज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी साइज ऑब्जेक्ट का होगा बिल्कुल सेम साइज इमेज का भी होगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर से होगी उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे उसकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। सो दो तीन चीज़ें हमें याद रखनी होगी, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज है और डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि अगर आप आगे मूव करेंगे तो इमेज भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी और अगर आप पीछे मूव करेंगे तो इमेज भी पीछे मूव करेगी। ओके, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। जो भी इमेज फॉर्म होगी वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बन जाएगा और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये इस बच्चे का लेफ्ट हैंड है जबकि इस मिरर में ये इसका राइट हैंड है। तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज को हम मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। सो लेटरल इन्वर्जन क्या है इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश भी की है। When an object is placed in front of a mirror, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मिरर के सामने होता है, then the right side of the object appears to become the left side of the image and the left side of the object appears to become the right side of the image.
and this change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion. ओके, तो आप समझ गए होंगे लेटरल इन्वर्जन या फिर मिरर इमेज क्या है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमको राइट हैंड साइड दिखती है और राइट हैंड साइड हमको लेफ्ट हैंड साइड दिखती है। इसीलिए जो एम्बुलेंस है उस पर हमने उसको उल्टा लिखा हुआ है, उसको लेटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ है, ताकि वो सामने वाले के व्हीकल में एकदम सीधा दिखाई दे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। दे आर यूज्ड टू सी आरसेल्स, खुद को देखने के काम आते हैं। दे आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सर्टेन शॉप्स लाइक ज्वेलर्स शॉप टू मेक देम लुक बिगर। तो ज्वेलर्स की शॉप में जब भी आप गए होंगे तो आपको एकदम बड़ा सा दिखाई देता है या फिर बहुत रिफ्लेक्शन दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स। सी चिल्ड्रन, दिस इज पेरिस्कोप, और प्लेन मिरर का इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं ताकि अपने से ज़्यादा हाइट की चीज़ें जहाँ पर हमारी डायरेक्ट नज़र नहीं जा पा रही है वहाँ हम देख सकें। ठीक है, दे आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ बिजी रोड्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, यूज्ड इन सोलर कुकर्स, यूज्ड टू मेक कैलिडियोस्कोप। ठीक है, तो ये एक टॉय है जिसको बनाने के काम भी आता है। So in this session, we have understood about how image is formed, what are the types of different images, what are the different types of mirrors we have. We have understood about the plane mirror, uses of its. In our next class, we will understand about the spherical mirrors and how images are formed with the spherical mirrors. Thank you for watching.